दोस्तों LIC भी जो लोग करते हैं लगभग 20 से 25 सालों के लिए करते हैं, और अगर इतना ही टाइम आपने म्यूचुअल फंड में दे दिया तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग LIC और म्यूचुअल फंड का तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में जो साल का टोटल एवरेज रिटर्न होता है वो 12 से 15% होता है। मैं किसी एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में, यानी आप 10 से 15 साल का मिलाएंगे और देखेंगे इनका औसत रिटर्न कितना रहा, तो म्यूचुअल फंड का 12 से 15% के आसपास चलता है, स्मॉल कैप का 20% के आसपास भी चला जाता है। अब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो LIC के एवरेज रिटर्न से काफ़ी कम है। LIC में आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर साल 5 से 6% से ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जितनी महंगाई बढ़ रही उससे कम रिटर्न LIC मिल दे रहा है यहाँ, तो यहाँ आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा घट रहा है। यानी आप जो पैसा जमा कर रहे हैं 25 साल बाद आपका ही पैसा महंगाई का रिटर्न जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फायदा उनके लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाएंगे उसमें आपको आपकी प्रॉफिट पे, जो आप इन्वेस्टमेंट की उस पर नहीं, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया लगाया, आपका 30 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो जो बाकी का 20 लाख है सिर्फ उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपके अपने पैसे पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों LIC में क्या है कि जितना भी आपका पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी LIC का पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब देखिए सेफ्टी की बात किया जाए तो ये LIC 100% सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी LIC में चूंकि आपको एक गारंटीड रिटर्न, आपको कितना मिलेगा, कितना जमा करना पड़ेगा, ये जब आप LIC का कोई भी प्लान लेंगे उसी समय बता दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क बना रहता है। अब यहाँ पे आप क्या रिस्क बना है भाई, ये अगर आपका खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी स्ट्रेट ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि टाइम आपके पास ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी होती टाइम होती। आप 20 से 25 साल टाइम दे रहे हैं LIC में भी, उतने ही टाइम अगर म्यूचुअल फंड में आप देंगे तो आपका पैसा LIC से 6 से 7 गुना ज़्यादा मिलेगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में, बशर्ते आपने अच्छे फंड का चुनाव। अच्छे फंड का चुनाव मतलब आप किसी ऐसे घटिया फंड में नहीं डाल दिया जिसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है और उसका रिटर्न भी काफ़ी कम है। यानी जो, तो आपको जिस भी फंड में डालना उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो प्रतिष्ठित फंड होना चाहिए। जैसे SBI के फंड में डालिए, HDFC के डालिए, ICICI के डालिए, बंधन में डालिए, मोतीलाल ओसवाल में डालिए और निप्पॉन इंडिया में। इनमें भी आप डालने से पहले जिस भी फंड में डालिए उसका पिछला रिकॉर्ड देखिए कि पिछला रिकॉर्ड ये 3 सालों में 5 सालों में 20-30% 40% बना के दिया है कि नहीं दिया है। अगर कोई कम रिटर्न दिया है, जो ज़्यादा रिटर्न दिया उसमें डालिए। और मार्केट कैप जरूर देख लीजिए, मार्केट कैप 10,000 के ऊपर है तो मतलब हाँ, आजकल तो रेटिंग भी मिल जाती है आपको देखने के लिए। तो 5 रेटिंग 4 रेटिंग वाला चुनिए, क्यों? और 2 रेटिंग और 3 रेटिंग वाले में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता। अब बात करें लिक्विडिटी की, तो आपका पैसा 25 सालों के लिए फिक्स होता है उसमें LIC में। कुछ कंडीशन में आपको लोन मिलता है लेकिन उसमें कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे LIC में बिल्कुल धीमी धीमी ग्रोथ होगी भाई, 5 से 6% का कोई रिटर्न होता है, धीमी धीमी ग्रोथ होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट अच्छा खासा चला तो आपको 15 से 16% तक का एवरेज रिटर्न मिल सकता है, जो कि कंपाउंडिंग में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों दोनों प्लान मैंने आपको बताए। ज़्यादा फायदा अगर आपको लेना है, समय ज़्यादा है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं है, तो हमारे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। एक छोटा मोटा LIC का प्लान ले लीजिए। अगर LIC में आपको करना ही है तो LIC का टर्म इंश्योरेंस वाला प्लान आप लीजिए। तो लाइट कट गई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।